हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नॉलेज ज्ञान। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप वीडियो के टाइटल से समझ ही सकते हैं कि आज हम लोग किस टॉपिक में बात करने वाले हैं। व्हाट आर एनएफटीज, हाउ टू क्रिएट एनएफटीज एंड हाउ टू सेल एनएफटीज। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि व्हाट आर एनएफटीज। एनएफटीज अगर देखा जाए नॉन फंजिबल टोकन, तो यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो मैं उसे सिंपल में कर देता हूँ। मान लो जो फंजिबल है उसके जगह पे हम लोग बैठा देते हैं रिप्लेसेबल। ओके, रिप्लेसेबल। तो अब अगर इसे हम लोग कंप्लीट सेंटेंस करते हैं, नॉन रिप्लेसेबल एसेट भी बोल सकते हैं या टोकन भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, जिस चीज़ को हम लोग वहाँ से रिमूव ना कर सकें। तो अब बहुत कोई सोचेंगे कि इसका यूटिलाइज क्या है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो सचिन ने एक बैड यूज़ किया अपने क्रिकेट करियर में। वो कोई भी हो सकता है, जैसे कि एमआरएफ हो गया या किसी भी कंपनी का अगर ब्रांड हो जाए। ठीक है, तो लोगों को वैसा सेम बैट हज़ारों मिल जाएंगे। बट आप मान लो किसी एक बैट पे सचिन ने अपना सिग्नेचर दे दिया हो। अब उसका जो वैल्यूएशन है, अब आप समझ ही सकते हो कि उसका जो वैल्यू है वो पूरा अलग लेवल का हो गया है। तो उसी चीज़ को अगर हम लोग डिजिटलाइज कर दें, दैट इज़ कॉल्ड एनएफटीज। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं कि कैसे उसे क्रिएट किया जा सकता है। तो मैं ट्रस्ट वॉलेट ले लेता हूँ इसके लिए। इसके बाद हमें जाना पड़ेगा डैप्स में। देखिए यहाँ पे बहुत कुछ है, अगर आप देखोगे, और मैं आपको रिकमेंडेड भी करूँगा कि आप लोग एक्सप्लोर करो ये सब चीज़। बहुत सी चीज़ है। तो सबसे पहले अब हम लोग चले जाते हैं मार्केट प्लेस में। देखिए यहाँ पे वजीरेक्स का एनएफटीज भी है। ठीक है, अगर आप कोई ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो, अगर आप कंप्यूटर में हो, तो वहाँ पे आपको मेटामास्क लगेगा। तो उसके बाद आपको मेटामास्क वॉलेट को आपको उसमें कनेक्ट करना पड़ेगा। बट अगर आप मोबाइल में हो तो सबसे ईजी हो जाता है ट्रस्ट वॉलेट से कनेक्शन करना। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे चले जाते हैं ओवरसीज़ में। चलिए ओपन हो जाने दीजिए। यस, देखिए सबसे पहले आ गया यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन। ठीक है, पर उससे ही पहले आप लोगों को यहाँ पे साइन अप करके अपने एक अकाउंट क्रिएट कर लेना होगा। उसके बाद में हम लोग सिंपली यहाँ पे चले आएंगे, क्लिक कर लेते हैं क्रिएट में। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे हमने क्लिक कर लिया, मीडिया में चले गया। ओके, गैलरी, ये मैंने एक फोल्डर ऑलरेडी क्रिएट करके रखा ही था। अब यहाँ पे मैंने इसे डाल दिया, ये लोड ले रहा है। ओके, अब हम लोग इसे दे देते हैं नेम विलेज। आप इसमें अपना कुछ भी अलग से, इसमें आप अपना एक्सटर्नल लिंक दे सकते हैं। ओके, डिस्क्रिप्शन, ब्यूटी ऑफ नेचर। ओके, आप अगर कुछ भी डाल रहे हो, आप अपने हिसाब से उसको वहाँ पे ऐड अप करना, उसमें वैल्यू ऐड करना, बहुत कुछ है उसमें। आप अपने इसमें कलेक्शन में उसमें दे सकते हो कि आप किस कैटेगरी में इसको रख रहे हो, वो सब चीज़ भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। सब कुछ यहीं पे है। ओके, ये जो अनलॉकेबल कंटेंट वाला जो सीन है, ये मीन्स मान लो आपने कोई एनएफटी को यहाँ पे क्रिएट किया है, वो कुछ उसमें आप कुछ अलग से वैल्यू ऐड करने मांग रहे हो। जैसे कि हो सकता है कि आप कुछ अलग से कुछ सिखला रहे हो, या उसमें कुछ और भी हो सकता है, कुछ भी वैल्यू। ठीक है, तो वो सिर्फ उस बंदे को तभी दिखाई देगा जब वो बंदा आपका ये वाला एनएफटी परचेस कर लेगा। तो उसके बारे में आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो कि अगर आपने परचेस किया तो आपको ये वाला चीज़ का बेनिफिट होगा, वैसा कुछ। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे ओवरसी में सबसे एक अच्छी चीज़ क्या है कि देखिए यहाँ पे जो ब्लॉकचेन है, आप इसको चेंज कर सकते हो। अगर आप इथेरियम में कर रहे हो इसे, ठीक है, तो आपको एक गैस फीस लगेगी। बट अगर आप इसे पॉलीगॉन नेटवर्क पे करते हो तो ये आपको फ्री में क्रिएशन करने का पावर देता है। ओके, चलिए अब हम लोग इसको क्रिएट करके चेक कर लेते हैं। कितने बार ऐसा भी हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम लगे। ठीक है, और कितने बार ऐसा भी हो सकता है कि ये कुछ एरर दे। तो आपको उसमें बिल्कुल नहीं घबराना है, आपको फिर से उसे ट्राई करते रहना है। ओके, ओके, डन। यू क्रिएटेड विलेज सीन। वाओ,
देखा आपने कितना आसान था ये वाला, बस हो गया। ये इतना सिंपल है जैसे कि अगर हम लोग फेसबुक चलाते हैं आज की डेट में, ओके, सेम वैसे ही है। वहाँ पे हम लोग को अगर अपना फ़ोटो अपलोड करना हो तो हम लोग कैसे करते हैं, बस वही चीज़ है। यहाँ पे भी हम लोग वो चीज़ को अपलोड ही कर रहे हैं, बट यहाँ पे जो चीज़ है उसे हम लोग मिंटिंग बोलते हैं। यहाँ पे क्रिएशन और मिंटिंग। ओके, देखिए यहीं पे आ गया हमें सेल करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो अगर हम लोग सेल के ऑप्शन में यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे आप इथेरियम का वैल्यू दे सकते हो आराम से। कोई भी प्राइस टैग में आप इसमें दे सकते हो जितना भी आपको दिल है। उसके बाद में आप इसका ड्यूरेशन सेट कर सकते हो। गैस फी में जो जब मीन्स आपका सेल हो जाता है, मान लो आपका $100 पे अगर ये वाला सेल हो रहा है, तो उसमें जो गैस फी रहेगा 2.5% वो वाला सर्विस फी में कट जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्रिएशन हो गया। अब मैं आपको दिखलाता हूँ कि अगर यहाँ से अगर आप सेल आउट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो उसके बाद आपको कहाँ पे जाना है। अगर मीन्स बाई चांस ऐसा हो सकता है ना कि आप गलती से बैक कर लिए या कुछ भी हो जाता है, तो उसके बाद हमें क्या करना है। तो यहाँ पे हमारा ऑलरेडी ये वाला काम हो गया है, तो यहाँ से आप आके अकाउंट प्रोफाइल, यहाँ पे अब जैसे हम आ गए, उसके बाद में देखिए मैंने इसे ऑलरेडी मैं टेस्टिंग के लिए एक पहले ही ट्राई कर रहा था, ठीक है। तो अब ये वाला जैसे है, मैं इसमें क्लिक करता हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे से सेल का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पे सेल करने के बाद हम लोग मान लेते हैं 0.2 हमने दे दिया, ठीक है। ड्यूरेशन यहाँ पे कर देते हैं कुछ भी, सेलेक्ट कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है ना। 1 डे हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे टाइम वाइम आप सब कुछ सेट कर सकते हो। अब यहाँ पे हम लोग को सिर्फ करना है कंप्लीट लिस्टिंग। अब यहाँ पे ये जो साइन है, अगर आप इथेरियम से जब आप इसे लिस्टिंग करोगे तो आपका यहाँ पे गैस फीस लगेगा, ठीक है। बट मैं यहाँ पे पॉलीगॉन नेटवर्क के ऊपर में कर रहा था, इसलिए यहाँ पे मेरा पूरा फ्री में हो जाएगा बस। शायद ऐसा हो सकता है कि आपको 2-3 अटेंड भी करना पड़ सकता है, बट ये मेरा 1 शॉट में हो गया, इसलिए कि शायद ट्रैफिक बहुत कम था उसके वजह से। तो जब अगर यहाँ पे ट्रैफिकिंग ज़्यादा होगा तो आपको लेट ले सकता है या आपको 2-3 बार ट्राई करना होगा, बट आप करते रहना, आपका ज़रूर हो जाएगा। आई विश कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से ये वाला समझ में आ गया होगा। बस देखिए यहाँ पे लिस्टेड हो गया है तो कोई टेंशन नहीं। यहाँ पे हमें प्राइस टैग भी शायद देखने मिल सकता है। ओके, यस, देख लीजिए यहाँ पे सब आपका इन्फॉर्मेशन यहीं पे रहेगा। करंट प्राइस में इतना में ये वाला सेल होने वाला है। अब देखते हैं कोई बाई करता है या नहीं। ओके, तो आप लोग ऐसे करके अगर आप कोई भी कुछ करना चाहते हो आप आराम से यहाँ पे कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। अब आप में से बहुत लोग ये भी सोच सकते हैं कि अरे हमें तो कुछ आता ही नहीं है, अब हम लोग क्या करेंगे, हमें ना डिजिटल का कुछ नॉलेज है, ना कुछ, ना हमें कुछ क्रिएशन करने आता है। ऐसा कोई इशू नहीं है। आप चाहो तो आप यहाँ पे बाई भी कर सकते हो, अब वो भी इतना ही सिंपल है जैसे कि अभी हमने सेल किया है। यहाँ पे अगर आप लोग नीचे जाओगे तो आपको बहुत सारे ऐसे क्रिएशन कंटेंट क्रिएशन वाले लोग मिल जाएंगे जिन्होंने ऑलरेडी अच्छे अच्छे एनएफटीज को अपलोड किया हुआ है, यहाँ पे मिंटिंग किया हुआ है, ठीक है। आप चाहो उसके अंदर जाके आप उन लोगों का जो भी आर्ट वर्क है उसे भी आप लोग चाहो तो परचेस कर सकते हो। जैसे कि ये वाला आप सभी जानते होंगे कि ये बहुत ही फेमस आर्ट वर्क है। ओके, तो अगर आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 सिस्टम होता है, एक बेटिंग का भी होता है, एक रेगुलर भी होता है। तो आप चाहो कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब वो लोग के ऊपर डिपेंड है कि वो क्या हिसाब से उसे रखा है। अगर वो लोग बेटिंग में रखे हैं तो आपको वहाँ पे बैट लगाना होगा। देखिए यहाँ पे जैसे कि प्लेस बैट है, ओके।
तो हम यहाँ पे चले जाते हैं। तो जो भी इसका बेटिंग अमाउंट रहता है उससे हमें थोड़ा ज़्यादा देना होगा। देखिए यहाँ पे अगर हम ये रख के उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके अगर प्लेस बेट कर देते हैं तो वो इजीली यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ का आप लोग ज़रूर ख्याल रखना। और देखिए यहाँ पे ऑलरेडी बेटिंग चला हुआ है, 1.99 से स्टार्ट, उससे भी नीचे से स्टार्ट हुआ है एक्चुअली, ठीक है। उसके बाद ये वाला अबव जाते जाते अभी जो हाईएस्ट है वो 4 का है, 4 इथेरियम पे है। तो आप अगर इससे ज़्यादा बेटिंग रखते हो तो आप ये वाला चीज़ को परचेस कर सकते हो बहुत ही ईजिली। तो ऐसे ही बहुत से अलग है जिसमें बेटिंग नहीं भी है, तो आप लोग वो भी ट्राई कर सकते हो। अगर नॉन बेटिंग वाले में अगर आप लोग करोगे तो जैसे सिंपली अभी हमने सेल के लिए जैसा ये किया था, सेम आप वैसा करके एक बार में उसे परचेस कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है। अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए होगा तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे बताना ज़रूर, और वीडियो कैसा लगा वो भी ज़रूर बताना। आई होप यू लाइक इट। हैव अ गुड डे।